एक रिटायर्ड RS यादव को पकड़ ले, बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोले आप चौटाला ने हाईलाइट है, 49 जूत मारे, उसकी तो वोट बंद की। अगर ऐसे ही राजनेता जूत मारनी चाहिए हरियाणा में, क्या बात कर रहे हैं। ये वैसे 25 साल तक जो जूता ने याद रख रहा है, उसको ये नहीं मेरा था तू CBI ने भ्रष्टाचारी बना रखा है त्रिगलाड़ी। ऐसे अब ये क्यों आया, कहाँ है उसका घर, कहाँ से है? नहीं ये तो बहुत सालों बाद, मतलब ये RS यादव कहाँ से है? RS यादव अपने उससे है, ये नारनौल से। प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से है? वहीं से, कांग्रेस का, वहीं से है, उसी क्षेत्र से है। तो क्या ये कहीं ना कहीं तार जुड़े नहीं लगते? 25 साल तक नहीं उसको जूत याद आई, अब खून टप गया, भूल गया होगा ना। कमाल है। काफी लंबा समय। उनका प्रदेश अध्यक्ष बनते ही, अब चौटाला के ग्राफ उठते ही RS यादव को जूत याद आ गई। और गुजरात में भी उसको मर्डर का खतरा था। ऐसे लोगों का इस प्रदेश में अगर तो क्या मान रहे हैं आप, ये प्लांटेड है ये चीजें? कुछ भी नहीं, उस आदमी की क्या प्लांटेड होना है? जो अपने न्यू का मेरा 29 जूत 49 जूत मार दिए, 39, जो एक जूत को भी 40 नहीं कर सका। अरे कम से कम भले मानस 40 कह देता है, एक ही और कजर क्यों रखा। और एक ये भी IPS अफसर, देखो अगर इस प्रदेश का दुर्भाग्य, उस मीडिया वाले भाई का भी धन्यवाद, ऐसे कार्टून ने पकड़ के इंटरव्यू लिए। मतलब ये कमाल है यार। IPS अफसर 25 साल के बाद बोले मेरे 49 जूत मारे, 39। अरे मामा तेरे 39 जूत मारे, तू 25 साल तक पी गया उधर ने। अब उन लोगों का प्रदेश को ये, और क्या लग रहा है आपको, झूठ है ये? झूठ नहीं, ये सब ऐसे कार्टून अभी और भी निकलेंगे। अच्छा, अब बाज रहे हैं लोग, कांग्रेस छोड़ छोड़, BJP छोड़ छोड़ इन्हें लोग जा रहे हैं कि उसको ये बता दिया अग भाई उसने कितने अपराध करे, कितने जूत मारे, रेलवे के मुकदमे में भी फंसे और लोगों ने खुद रेस्ट कर रहे हो, क्या अपराधी नहीं है? और गुजरात का चीफ मिनिस्टर चाहो तो नंबर 1 में कोई उसको गाड़ी चढ़ा दी। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का चीफ मिनिस्टर था, एक IPS नंबर 1 में कुछ लगा था। ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसी राजनीति होनी क्यों चाहिए? कहाँ थी राजनीति, कहाँ की राजनीति? होनी नहीं चाहिए ना। किसने करी? किसने तो कह रहा है मेरे को 39 जूत मारे। एक ट्रेंड कबूतर को पकड़ ले आया एक पत्रकार भाई, और 25 साल बाद उसे कह रहा मेरे तो 49 जूत मारे। उसका मुंह है जूत मारने का है। मैं तो कहूँ हे भगवान, फिर अब चौटाला सरकार बने, और पहले तो मारे ना मारे, अब की बार जरूर मार। देखो ये इनका निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ठीक है। मैं कोई भी हिस्सा है किसी के साथ बदसलूकी, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। धनखड़ साहब के अपने निजी विचार नहीं, निजी नहीं, मैं विचार नहीं कहता, मैं उससे कपड़े नहीं तरवा रहा, ना मैं झूठ ठहरा, पर वो कार्टून 25 साल तक चुप था। IPS है, को मदारी है, कानून तो उस आदमी को सीखना पड़ता है जो अनपढ़ हो, या तो IPS की डिग्री फर्जी ले। अन्याय सहना भी तो पाप, अगर 25 साल तक भी रहता हूँ, एसोसिएशन नहीं थी, ऐसे फर्जी सिस्टम में बोलना, वो बोलना सरकार के खिलाफ बोलता, नेता बन जाता, तो उसे उसकी शकल सूरत से, उसके बयानों से, आप पत्रकार हो, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, ये मैं अपनी निजी राय नहीं दूंगा। नहीं, देनी चाहिए। मामला बड़ा संवेदनशील है। क्या संवेदनशील है यार? 25 साल पहले जूत मारे, कमाल है। किसी की निजी भावनाएं हैं। भैया जूता नहीं मार रखे। अच्छा, नहीं मार रखे, झूठ है, सिर्फ प्रोपगंडा है, सिर्फ प्रोपगंडा है। अब इसने OED कांड खोला था चौटाला ने, तो उसने जूत कांड खोल दिया। वो कहे नहीं करे बोला तेली तरह सिर पे कोलू, बोला यार ना जुड़ी, बोला बोझ तो मरेगा। ये सिर्फ कहावत गढ़ने के लिए अब चौटाला ने प्रदेश अध्यक्ष का CD कांड खोला। उसके बदले में उसने अपना एक आदमी भेज के, एक भाई पत्रकार धर्मेंद्र को कह के अरे इंटरव्यू दिवा दिया, मेरे भी 39 जूत मार रह के। अब CD कांड को छुपाने के लिए 39 जूत आगे लाए। क्या बात कर रहे हैं आप? कमाल है। पहले क्यों नहीं आया? तथ्य है इस बात के? पहले क्यों नहीं आया? जूत के तथ्य है, जूत के तथ्य है। नहीं, तथ्य तो वो देंगे ना, फिर देना चाहिए ना। अब ऐसे उनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो देंगे वहां पर। कोर्ट वो उसके मेडिकल कराता, FIR कराता, एसोसिएशन भी IPS की। ये एसोसिएशन की भी बेइज्जती मान रहे हैं आप? बेइज्जती नहीं, IPS बैच की बेइज्जती। अच्छा। ऐसे आदमी को तो IPS इकट्ठा हो गया, इसका FIR करानी चाहिए इसके खिलाफ। मोरल डाउन कर रहा है हिंदुस्तान के IPS का। क्यों 25 साल के बाद बोल रहा है? अच्छा, सिर्फ CD कांड को छुपाने के लिए 39 का आंकड़ा दिया है। 39 मतलब गिन रखे थे? मुझसे पूछो नहीं, ये चीज तो बोला भी नहीं, वो एकदम ज्यादा नहीं। ये सब
ट्रेंड कबूतर है वो, ये ध्यान अभय चौटाला ने सीडी कांड का प्रूफ दे दिया। अच्छा। दिया प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ। अब उसने सोची और तो कुछ मिला नहीं, ये महीने 20 दिन इस ट्रेंड कबूतर को बाजरा चुका कर यो भेज दिया। साहब भाई 39 दूत बताइए, 40 बता देगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छा। नारनौल का आदमी रोज तक इंटरव्यू देने कैसे आया? अच्छा, ये भी आपको डाउट हो रहा है? कमाल है। नारनौल का आदमी रोज तक आया तेल फूक के, यार मैं तो इंटरव्यू दे के हूं, मेरा 39 दूत मार रखे। क्यों भाई? तो आ गया होगा यार, वो धर्मेंद्र जी के साथ उनकी बोलचाल हो, बहुत अच्छी बात अभी हुई, बात नहीं है तो अभी हुई है। नहीं, हम उसको बोलचाल कह रहे हैं। देखो चलो मुझे गलत शब्दावली, मैं इतना नहीं पढ़ रहा, मतलब मारे दोनों घर बोला यार है इसका खास, मतलब खास यारी अभी हुई है क्या? नहीं देखो बोलचाल होगी, हो सकता राम राम ही हो। तो 25 साल पहले कहा थी ये, हो सकती है, इसमें क्या बात? अभी ये जो रैली बढ़िया जबरदस्त कर गया अभय चौटाला, अच्छा, और इसने सीडी कांड खोल दिया प्रदेश अध्यक्ष का, उसके लिए रोहतक में रैली करी, रोहतक के आदमी से तो इंटरव्यू दिवाना था। अच्छा अच्छा, ये था। अभी तो और रोहतक आगे इंटरव्यू देंगे इस तरह के लोग, और भी आएंगे। हाँ, या भविष्यवाणी कर रहे, पूछा कर रहे हो क्या? मैं बता रहा, अब 25 साल का तो एक मुर्दा लकड़े है ना नीचे से। हमारा एक यहाँ कहावत है, जो ज्यादा आगे की बता देना, उसने खंडाली बोल दिया ना, बस तो राजेश भाई खंडाली हो गए। खंडा तो सरदार जी के टाइम में एक लड़ाई के लिए हथियार हुआ करता। खंडा गांव है यहाँ, खंडा गांव नहीं, मैं तो खंडा उसने कहता हूँ जो लड़ाई के लिए काम हो। यह खंडा गांव है। हाँ, खंडा। और उस खंडा गांव में वहां पूछा करती थी कोई लेडीज है, वो बड़ी मशहूर थी, तो जो ज्यादा आगे की बता दे तो उसने खंडाली हो रही तो यो खंडा लड़ाई आड़ा है, पूजा आड़ा को। अच्छा। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ये बात नहीं समझ में आ रही, अपने यहाँ ना अगर किसी की इंसल्ट हो जाए, बेइज्जती हो जाए, तो हम छुपाते हैं, बताते नहीं, थप्पड़ भी नहीं बताते। भाई मेरे को आपने देखा होगा, अगर आपस में किसी को हो जाए ना और थप्पड़ चट्टू लग गया और प्रचार हो जाए, मुझसे पूछने जावा ना, तो भाई सुने हाँ भाई आपका फलाना आदमी थप्पड़ मार गया, तो उन्होंने कहा ना हम तो बस जपटम जपटा हो, हमारा मुरी को नहीं कहते हैं। और मारते का हो तो पुलिस का पीटे ओढ़, और भाई रेपट के पड़े उड़गी, कोई बात ना। तो पुलिस पिटे उड़गी, क्या बात आ गई? ये सब ट्रेंड है, बहुत सोची समझी बात है। पर बेचारा ने तावड़ में इस अभय चौटाला को ज्यादा ताकतवर बना दिया। तो आप क्या मान रहे हैं, इससे ग्राफ बढ़ा है सिंह का? बढ़ेगा भाई, इस तरह की झूठ चलेंगी तो। अगर झूठ मार रखे होते तो लोग नहीं पता 25 साल क्यों बैठेगा आईपीएस अफसर। कागज चुगड़िया ना बैठे, ये तो आईपीएस था। और फिर रोहतक का इंटरव्यू दे, रोहतक में रैली हो अभय चौटाला उस प्रदेश अध्यक्ष की पोल खोल है, सीडी कांड खोल है, और वहीं से एक आदमी आके इसका 39 जूता ही पोल खोल है। सीडी कांड में जूत कांड में तो बहुत फर्क है। तार जोड़ रहे हैं आप, मतलब ये मैं क्यों जोड़ रहा हूँ? आप नहीं मानते इस बात को? नहीं देखिए, आप आपका दावा कर रहे हैं, मैं, आप पत्रकार हो, मैं आपसे भी तो पूछ लूंगा। हम तो एंकर की भूमिका निभा रहे हैं। आपने जो दावा किया वो जनता, जनता जनार्दन सुनो, पगड़ी देख के तो मैं पंचायती की भूमिका निभा लूं थोड़ी थोड़ी। नहीं, पंचायती की निभा लेंगे जब समय आएगा। अभी आ रहा है ना। नहीं, आप देखिए, सुनो मेरी बात है धनखड़ साहब, जनता जनार्दन। मैं छोटी बात पूछी है, नहीं सुनो धनखड़ साहब, जनता जनार्दन है। सबसे बड़ी अदालत जनता की है, वो चीजें जनता की अदालत में गई है। आप जो बोल रहे हैं वो भी जनता की अदालत में, आप जनता निर्णय करें। आप भी तो जनता हो ना, जनता निर्णय करेगी। 25 साल से कोई चुप रहेगा? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं खुद मानता हूँ संशय है, इतने साल तक कोई बंदा चुप रहा है, फिर एकदम से आया, ये लगता है कि संशय है। संशय है, सीडी कांड का बदला तारने के लिए है, और कुछ नहीं है। ट्रेंड कबूतर है। 25 साल थोड़े नहीं होते। जिस दिन जो बच्चा पैदा होया होगा ना, वो शायद अग्निवीर होकर रिटायर भी आ लिया होगा। ये तो गड्ढे मुर्दे खोदने की बात है। किसी ने जूत नहीं मार रखे। अच्छा, कुछ नहीं, सिर्फ अभय सिंह दुलार दिया फिर भाई साहब? कुछ भी नहीं। अच्छा। कुछ चलो, राज बदलते हैं, गलत काम करनिया। ये अभय चौटाला तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर था ना, सेंटर में सरकार थी नहीं। वो तो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, तो बाप होगा उसका। हाँ, उसके पिताजी थे। और फिर उसको और उसकी घरवाली को सीबीआई ने दोषी कैसे बनाया था? क्या दूध दोया? सच है इस बात का? नहीं, कमाल है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सीबीआई नहीं होती। ये सब इस तरह के एलिगेशन पीछे से लगाया कि महम कांड में बेन ड्रेस पहरी थी, जबकि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। और भूपेंद्र हुड्डा जैसा कद्दावर नेता आज
रैली में भी कह रहा था कि वो तो ड्रेस पहन रहे, तो ड्रेस कांड बताओगा। अरे तू 10 साल चीफ मिनिस्टर था, इसको अरेस्ट कर लेता। भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, राव नरेंद्र मंत्री था, उनके हल्के का है, जब उससे FIR करा देता। जी, ये बदला तारने की भावना से बयान दिया हुआ बयान है, वो ट्रेंड कबूतर है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई पूछता नहीं, वो कहीं ना कहीं से औका बैठ के बता दी होगी, भाई मैं कर सकूं यो काम, बेइज्जती की आत्मा भर सकूं। अब जो साथियों, ये अंदाज है राजेश धनखड़ जी का। अपने अंदाज में इन्होंने जो बातें हैं वो बताई, जो हमने पूछा उसके जवाब दिए। और कोई सवाल रह गया, कोई सवाल आपके जहन में, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर पूछेंगे भाई साहब से। अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और मामले। तब तक के लिए राम राम।